स्माइल इवनिंग ज्योत्सना जी। गुड इवनिंग अंतरा जी। आज आपके बेटे शौर्य का, जो हम ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन पे 3 मंथ्स का स्पेशल चिल्ड्रन का एक स्पेशल प्रोग्राम हम रन करते हैं 3 मंथ्स का। आज उसके 3 मंथ्स पूरे हुए हैं। और आपने इस बीच आपने जो भी रियलाइज किया सेल्फ लेवल पर या शौर्य में जो भी इम्प्रूवमेंट आपने फील किया, अगर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहली चीज जो मैंने नोट की, जब हमने चक्रा ओपनिंग स्टार्ट किया, तो मैं देखती थी कि हमारा आई कांटेक्ट बहुत होता था उससे। बिकॉज वो मुझे फॉलो करने की कोशिश करता था। जब हम वो एक्सरसाइजेस करते थे तो बहुत देर तक हम लोग का आई कांटेक्ट होता था। वो वो चीज़ बहुत अच्छी थी एक्चुअली। और इसने हमें बहुत मतलब मोटिवेशन दिया फॉर मी ऑल्सो, एंड ही वाज आल्सो एंजॉयिंग इट। तो इससे हमारा रूटीन टूटा नहीं। उसको हम मतलब दिन में 2 बार नहीं, अदरवाइज वी वुड डू मॉर्निंग एंड इवनिंग। अदरवाइज और जिस दिन नहीं हो पाता, एक बार हम लोग और करते थे, एक ही बार अगर हो पाया। और कई बार तो शौर्य मुझे खुद ही रिमाइंड कराता था कि मेडिटेशन करना है। तो ये बहुत अच्छा था। दूसरी जो चीज थी वो थी, जब हम लोग मंत्रा बोलते थे तो जो मैंने प्रोग्राम में लर्न किया कि द लिप मूवमेंट, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तो मुझे बहुत प्लस पॉइंट, और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन भी करती जाती थी, बिकॉज आई रियलाइज इट वाज वेरी गुड फॉर हिज लिप मूवमेंट एंड ऑल दोज और ओरल एक्सरसाइज, जिसको लेके हम लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं कि नहीं एक्सरसाइज होनी चाहिए ये। तो वो आर्टिकुलेशन वाला फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व हो गया था। तीसरा जो मैंने देखा, दैट वाज फॉर मी एक्चुअली, जब मैं मेडिटेशन मैंने किया तो एक बड़ी लाइटनेस सी फील हुई। और थोड़ा एक्सेप्टेंस या सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस और जॉय इन दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, लाइक था। पर बहुत सारे टाइम मुझे स्ट्रेस भी रहता था, नहीं ये करना है वो करना है, पता नहीं ऐसे हो रहा है कि नहीं। बट द मोर आई डिस्कस्ड विद यू ऑल एंड द मोर आई वाज गाइडेड थ्रू द मेडिटेशन, तो वो भी बड़ा मतलब अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये जो बैठते हैं एक बहुत अच्छी सी मेंटल स्टेट हो जाती है। तो दैट वाज ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट। ब्यूटीफुल। हमारे गुरु डॉक्टर पंकज जैन ने इतना सुंदर प्रोग्राम तैयार किया है, इट इज हिज रिसर्च वर्क। आपने ये भी बताया था इन बिटवीन कि शौर्य, अब जैसे लोग आ रहे हैं तो ही इज गिविंग देम वाटर एंड ऑल, वो सारा उसमें इम्प्रूवमेंट आपने फील किया था। और जैसे कोई बाहर गया है तो वो बता सकता था कि कहाँ गए होंगे, मतलब वो सब, मतलब उसके थॉट लेवल पर भी आपने बताया था कुछ चेंजेस शायद अभी आपके। He started to like think more about others. हम्म। जो चीज अब्स्ट्रैक्ट थी, जो चीज पहले तो हमने आसपास का ही रहता था, बट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इम्प्रूव हुआ उससे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इस इम्प्रूव। दौरान मैंने देखा कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी थोड़ा सा उनका बढ़ा। थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे होती थी चीजें, बट overall all I found that he was talking about or asking about those things which were like not very obvious. वेरी गुड। हाँ, सो मेंटल लेवल पर भी ये इम्प्रूवमेंट था। कि शौर्य जैसे जो कुछ भी उसके एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस, या जो कुछ भी उससे दिक्कतें आ रही थी, या जो कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया, कुछ भी चेंजेस आप अनुभव करती हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में? बिल्कुल। जो हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट की चीजें, उसमें मैंने देखा लर्निंग फास्ट हो गई है। हम्म। तो फास्ट फास्ट जो यानी वो जल्दी से समझता है, ग्रास्प करता है, या मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ और बिल्कुल, बताएंगे? हाँ। फास्ट हो गई का लेस थोड़ा और नंबर, बताएंगे। लेस रिपीटिशन चाहिए। जैसे टाइपिंग कर रहे थे तो हम अभी विद इन अ मंथ ही independently typing, like you can type बहुत बढ़िया। from a book.
और इस तरीके की और भी चीज़ें हैं, मैथ्स कैलकुलेशन एंड ऑल। तो वो कैलकुलेशन में भी जैसे कुछ कैलकुलेटर वगैरह से करना है, तो हमने तरीका उसको समझाया कि ऐसे ऐड करो आप। तो से अबाउट लाइक जो चीज़ें मैं ये ओवरऑल कह सकती हूँ कि परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग में चेंज लग रहा है चीज़ों को, जो आपको अच्छा अच्छा। इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन समझने में और उसको फॉलो करना और उसको थोड़ा सा याद रखना कि अच्छा ये था। तो ऑलमोस्ट हमें बताना पड़ता है, पर वो जल्दी चीज को पकड़ रहे हैं। So his cognition is on the improving path. चलो बड़ी अच्छी बात है। और इस From the very we started and within few days I thought like it is a good connection which we were making. अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि आई कांटेक्ट हम दोनों का ज्यादा हो रहा था, जो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बहुत हमारे लिए एज अ मदर और सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने बच्चे से कनेक्ट कर पाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जिसको मतलब और स्पेशल पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देंगी, खासतौर पे जो कुछ भी वो थेरेपीज ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उसके अलावा ट्राई ओरिजिन स्माइल मुद्रा मेडिटेशन का साथ ये बाकी चीजों में कैसे और जल्दी किस तरह से सपोर्टिव हो सकता है? जो एज अ मदर मुझे मेडिटेशन टेक्निक दिया गया वो बहुत अच्छा है। लाइक व्हाट आई फेल्ट इज लाइक मेरी अपनी जो खुद की एंजाइटी होती है या उसके लिए इट वाज अ गुड सपोर्ट। इट इज अ वेरी नेसेसरी फैक्टर, तो मस्ट है। This is just an ignition, है ना? ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। इसे स्माइल मुद्रा एंड मेडिटेशन इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, शौर्य से भी कंटिन्यू करवाइए, है ना? आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, एंड जितना आप इसके साथ जुड़े रहेंगे थिंग्स विल इम्प्रूव फर्दर मोर। ठीक है, पूरे मन से और जिस तरह से आप इन्वॉल्व हुए और जिस तरह से आपने सारे एक्टिविटीज कराई शौर्य से हमसे समझ करके और इतने परफेक्शन के साथ, इतने स्माइल के साथ, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज रही। एंड यू आर द सोर्स। और वैसे भी मदर एंड चाइल्ड का एक रिलेशनशिप अलग होता है, एंड व्हेन मदर इज स्माइलिंग, मदर इज इन्वॉल्विंग सो मच, तो आप तो ये एनर्जी पहुंचेगी ही बच्चे के ऊपर। थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी। इस केस में शौर्या का जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें ज्योत्सना जी का बहुत ज्यादा हाथ है। द वे शी टुक द सेशन एंड पूरे जी जान से लग गए, इतना उन्होंने एफर्ट डाला, एंड दैट ब्रॉट दिस वंडरफुल चेंज इन शौर्या। स्माइल, कांग्रेचुलेशन एंड वंडरफुल रिजल्ट। थैंक यू सो मच।